नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलंदरी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आज आपके सामने एक अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका जवाब इनायत फरमाने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन मिसबाही साहब जलवा अफरोज हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम मुआशरे में और मुस्लिम घरानों में मुस्लिम बच्चियां मेकअप कराने के लिए जाती हैं, इसमें अपना आबरू बनवाती हैं और गाड़ी चलाती हैं और मर्दों का लिबास पहनती हैं, पैंट शर्ट पहनती हैं। शरीयत इस्लामिया में इसका क्या जवाब है और क्या हुक्म है? क्या इस तरह से काम अंजाम दे सकते हैं? इस तरह से काम करने की इजाजत है या मना है? क्या है? आप मुफस्सल जवाब इनायत फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए, औरतों को मर्दाना लिबास पहनना, मर्दों का लिबास पहनना, चाहे वो मर्दों का टी शर्ट हो या जींस हो या मर्दों का जूता हो, इस तरह से मर्दों का लिबास पहनना औरतों के लिए ये नाजायज़ ममनू है। इसमें मर्दों से मुशाबहत है और मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया गया कि न औरतें मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करें और न मर्द औरतों से मुशाबहत इख्तियार करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लअनल्लाहुल मुतशब्बिहाति मिनन निसाइ बिर्रिजाल वल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, कि वो औरतें जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करती हैं और वो मर्द जो औरतों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं, इन पर अल्लाह की लानत बरसती है। और एक दूसरी रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें मर्दों का लिबास पहनती हैं और जो मर्द औरतों का लिबास पहनते हैं, ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि मर्दों के लिबास से बचें और मर्दों को चाहिए कि औरतों के लिबास से बचें। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया इन अहादीस की बुनियाद पर कि औरतों को मर्दों का लिबास पहनना, चाहे वो टी शर्ट हो या जींस हो या मर्दों का जूता पहनना, इस तरह से नाजायज़ ममनू है। और आपने एक सवाल ये किया कि ब्यूटी पार्लर में जाना और अबरू बनवाना ये कैसा है? तो देखें, ब्यूटी पार्लर में जाने में अगर पर्दे के साथ जाएं और वहां पर जायज काम हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अबरू बनवाना, अगर अबरू इसलिए औरतें बनवा रही हैं कि अबरू के बाल बढ़ गए हैं तो जायद बाल कटवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो है खूबसूरत बनने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए अबरू के बाल उखेड़ना ये नाजायज और ममनू। इसलिए ब्यूटी पार्लर जाने में कोई हर्ज नहीं है, पर्दे के साथ जाए जायज काम हो तो, लेकिन अबरू के बाल उखड़वाना ये नाजायज ममनू है। इससे औरतों को बचना चाहिए। और आपने कहा कि गाड़ी चलाना कैसा है? देखिए, मैं समझता हूं कि औरतों के लिए बेहतरीन जगह उसका घर है, उसमें पर्दगी, इज्जत, आबरू की हिफाजत है घर में। लेकिन क्योंकि हमारी शरीयत जो है, जब आदमी मजबूर हो तो कुछ न कुछ रुख्सत देती है, तो बिला जरूरत शरिया औरतें गाड़ी न चलाएं, घूमने टहलने के लिए गाड़ी चला के जाएं तो इसकी इजाजत कतई नहीं होगी। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो, जरूरत हो, मिसाल के तौर पर शौहर बाहर रहता है और बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से रिसीव करना है, लेकर घर आना है, तो ऐसी सूरत में जरूरत है। अब बच्चों को कौन स्कूल पहुंचाए, कौन स्कूल से ले आए? तो ऐसी सूरत में शरीयत इजाजत देती है कि औरतें गाड़ी चला सकती हैं। तो गाड़ी चलाना मना भी है, जायज भी है। बिला जरूरत शरिया हो, बिला वजह घूमने टहलने और सहेलियों से मिलने के लिए औरतों को जाना, तो ये जायज नहीं होगा। इसे जो है शरीयत मना करती है। यानी रिश्तेदारियों में गाड़ी चला के नहीं जाती? नहीं, जायज नहीं। जरूरत हो, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं चला सकती है। हाँ, जरूरत हो, जरूरत मुतहक्कक हो तो ऐसी सूरत में गाड़ी चलाने की इजाजत होगी और इसको कतई नाजायज़ हराम कह देना ये दुरुस्त नहीं मालूम होता है। माशाअल्लाह।